13 जून 2023 देहरादून पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है क्लेमेंट टाउन के एक घर में बेहद बुरी बदबू आ रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस के साथ जिसने भी उस घर के अंदर का मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के फर्श पर पति पत्नी की लहूलुहान लाश पड़ी थी, जो कि लगभग 2 से 3 दिन पुरानी लग रही थी। कमरे के चारों तरफ खून ही खून हो रहा था, जो कि जम चुका था। और हैरानी तब होती है कि जब इसी कमरे में एक छोटा सा बच्चा, जो कि 4 या 5 दिन का था, इन दोनों मृतक पति पत्नी के बीच में पड़ा हुआ था, जिसकी सांसें अभी तक चल रही थीं। ये बच्चा इसी मृतक पति पत्नी का था। बच्चे की सांसें चलती देख तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। अब पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर इस घर में पति पत्नी की हत्या किसने की। मौके पर ही फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है और वो सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। पुलिस की तफ्तीश करने के बाद में पता चलता है कि मृतक का नाम काशिफ और उसकी पत्नी अनम था। दोनों ही लोगों के शव बुरी तरह से सड़ चुके थे। यूं तो शुरुआत में ये केस सुसाइड केस माना जा रहा था, लेकिन वजह साफ नहीं थी कि आखिर काशिफ और अनम ने अपनी 4 दिन की बच्ची को छोड़कर दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया। अगर उनकी हत्या हुई है तो फिर कातिल कौन है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि काशिफ पर काफी ज्यादा कर्ज था, लिहाजा उसने पहले अपनी बीवी की हत्या कर दी, उसके बाद खुदकुशी कर ली। अब इस पूरी घटना के संबंध में एसपी सदर को मौत के सही कारणों तक पहुंचने के लिए निर्देश दे दिए जाते हैं। लगातार मामले की पूछताछ की जा रही थी। इधर काशिफ और अनम के घर वालों से भी पुलिस की पूछताछ जारी थी। पुलिस अपना काम कर ही रही थी, तभी काशिफ के परिजनों से पूछने के बाद पुलिस को पता चलता है कि काशिफ ने तकरीबन 1 साल पहले ही अनम से दूसरी शादी की थी। जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो काशिफ की पहली पत्नी नुसरत पर पुलिस की शक की सुई जाकर रुक जाती है। अब जब पुलिस काशिफ की पहली पत्नी नुसरत की छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस पूरी घटना की जानकारी देने वाली कोई और नहीं बल्कि नुसरत ही थी। और अब बस यही वजह थी कि पुलिस असमंजस में फंस जाती है। नुसरत ने पुलिस को बताया था कि 2-3 दिन से उसका पति उसका फोन नहीं उठा रहा। नुसरत बताती है कि 10 जून की रात को तकरीबन 11 बजे के बाद काशिफ ने उससे कोई बात नहीं की, जिसके बाद पुलिस के सामने भी ये बात क्लियर हो जाती है कि 10 तारीख तक काशिफ और अनम ये दोनों ही लोग जिंदा थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी पुलिस के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। अधिकारी लगातार मामले की अपडेट ले रहे थे। काफी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में पुलिस के अचानक ऐसा महत्वपूर्ण सुराग लगता है कि पुलिस को उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि 12 तारीख को एक वरना कार काशिफ के घर के पास पहुंची। पुलिस को जब संदेह हुआ तो पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर भी खंगाला और पता चलता है कि वो गाड़ी काशिफ के दोस्त अश्वथ की है। अब पुलिस की रडार पर अश्वथ भी आ जाता है। जब इस पूरे मामले के बारे में अश्वथ से मालूमात की जाती है तो अश्वथ ने बताया कि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। फिर इसके बाद अश्वथ बताता है कि शायद मेरी कार शहबाज लेकर गया था। इसके बाद पुलिस शहबाज को पूछताछ के लिए बुला लेती है। अब क्योंकि शहबाज मृतक अनम का भाई था, इसीलिए उस पर शक होना थोड़ा मुश्किल था। पुलिस ने शहबाज के कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए और कॉल डिटेल खंगालने के बाद में पुलिस के सामने कई सारे चौंका देने वाले खुलासे होने लगे। केस में हर दिन कोई नई परत खुलने लगती। पुलिस की तहकीक के बाद पता चलता है कि 10 तारीख की रात को शहबाज का फोन बंद था, लेकिन 11 तारीख को शहबाज ने अपना फोन ऑन किया, जिसके बाद पुलिस का शक और ज्यादा गहरा जाता है। अब पुलिस के मेन सस्पेक्ट में शहबाज ही नजर आ रहा था। अश्वथ के पुलिस को दिए गए बयानों पर काशिफ के परिजनों ने मृतिका के भाई पर शक जताया और फिर तहरीर दे दी। इसके बाद पुलिस शहबाज से पूछताछ शुरू कर देती है। हालांकि काफी लंबे वक्त तक वो पुलिस को गुमराह करता रहता है। शहबाज बार बार बताता है कि काशिफ पर बहुत ज्यादा कर्जा था, इसीलिए काशिफ ने उसकी बहन अनम की हत्या करके खुदकुशी कर ली। लेकिन जब बार बार पुलिस को गुमराह करने के बाद पुलिस की सख्ती शहबाज पर होने लगती है तो शहबाज टूट जाता है और फिर शहबाज ने अपने जुर्म का इकबाल किया। शहबाज ने उस रात के कत्ल की वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने कबूल कर लिया। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि शहबाज ने अपने ही जीजा और बहन को मौत के घाट क्यों उतारा। पुलिस के पता करने पर शहबाज बताता है कि काशिफ उसके ही गांव का रहने वाला था। शहबाज का बड़ा भाई शादाब है और उसकी एक बहन अनम थी। काशिफ का अक्सर उनके घर पर आना जाना था। हालांकि काशिफ पहले से ही शादीशुदा था। उसके बाद भी काशिफ शहबाज की बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और फिर दोनों लोग भागकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शहबाज ने बताया कि उसी दिन शहबाज ने सोच लिया था कि वो काशिफ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बदला लेने के लिए उसने काशिफ से दोस्ती कर ली और मन में बदले की आग को जलाकर रखा। अभी कुछ वक्त पहले शहबाज को पता चलता है कि अनम की 3 बीघा पुश्तैनी जमीन को काशिफ ने गिरवी रख दिया है
और गांव में ये बात चला दी है कि उसने जमीन गिरवी रखने के आधे पैसे शहबाज को दिए हैं, जिससे शहबाज की पूरे गांव में बेइज्जती होने लगी। इसके बाद शहबाज आग बबूला हो जाता है और लगातार काशिफ को मारने के प्लान बनाने लगता है। शहबाज बताता है कि 7 जून को शहबाज और काशिफ दोनों ही लोग उत्तरकाशी में थे और वो वहीं पर काशिफ को मार देना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी बहन अनम को पता था कि काशिफ उसके साथ है, इसलिए उसने उस वक्त अपना प्लान बदल दिया और काशिफ और शहबाज दोनों ही लोग वापस देहरादून आ जाते हैं। लेकिन मौका पाकर 10 जून की रात को वो अपनी बहन अनम के घर पर पहुंचता है। घर में देर रात तक रहा। जब देर रात में सभी लोग सो जाते हैं तो मौका पाकर किचन से चाकू लाकर उसने सोते हुए काशिफ की गर्दन पर वार कर दिया, उसका गला रेत दिया, जिसके बाद अनम की हड़बड़ाकर आंख खुल जाती है। जब अनम ने अपने भाई शहबाज को अपने पति की हत्या करते हुए देखा तो वो चीख पुकार करने लगती है। उसके बाद काशिफ अपनी बहन अनम को भी मौत के घाट उतार देता है। अब ये शहबाज काशिफ और अनम के बच्चे को वहीं उन दोनों के बीच में छोड़कर और वहां से ताला लगाकर फरार हो जाता है। एसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी ने अपनी बहन और उसके पति की हत्या करने के बाद उस मासूम बच्चे को उन लोगों के बीच में सिर्फ इसीलिए छोड़ा था कि वो बच्चा भूख और बिना देखरेख की बिना पर वो खुद ही मर जाएगा और शहबाज का बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आज वो मासूम बच्चा काफी स्वस्थ है, अपने दादी दादा की कस्टडी में है और शहबाज पर अभी मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि अक्सर देखने को मिलता है कि हम लोगों के आसपास इस तरह की घटनाएं, क्राइम वाली घटनाएं बहुत ज्यादा आम होती जा रही हैं। हम अपनी वीडियो के जरिए से लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं ताकि सभी लोगों के लिए इस तरह के अपराध से बचना आसान हो सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर वीडियो बनाई जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमें अपनी दुआओं के साथ इजाजत।